आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कुकुल्ड फैंटेसी ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की। तो आपके अंदर एक सवाल उठेगा कि क्या सच में कुकुल्ड फैंटेसी बुरा है, जो लोगों के पारिवारिक जीवन को, वैवाहिक जीवन को, पति पत्नी के बीच में आपसी संबंधों को खराब कर देता है। इससे डर करके आपको अपने अंदर की कुकुल्ड फैंटेसी को दबा लेनी चाहिए, इग्नोर कर देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। उससे पहले एक सूचना कि यदि आप मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि सब्सक्राइब के बगल वाले ज्वाइन बटन को टच करके प्रोसेस को कंप्लीट करिए और 1 महीने की सदस्यता आपको मिल जाएगी। और सदस्य बने हुए लोगों के लिए, यानी कि ज्वाइन किए हुए मेंबर्स लोगों के लिए, मैं हमेशा रेगुलर बेसिस पे स्पेशल वीडियोस देता रहूंगा, जिसके अंदर कुकुल्ड यौन कल्पना है, इंसेस्ट यौन कल्पना है, इन सभी पे रियल स्टोरी लाता रहूंगा, जिसके माध्यम से आप कनेक्ट करके समझ पाएंगे कि लोगों के जीवन में कुकुल्ड और इंसेस्ट कैसे बर्बादी या कहें तो कैसे आनंद लाता है। सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, उस स्टोरी को साझा करूंगा। साथ में डीप साइकोसेक्सुअल एस्पेक्ट के आधार पे कुकुल्ड और इंसेस्ट को मैं डिफाइन करूंगा, जिससे आपके अंदर ज़्यादा क्लियरिटी आ पाएगी। तो मेरा यही प्रयास है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब के बगल वाले बटन को टच करके। लेकिन जो व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनको मैं नाराज नहीं करूंगा, इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि क्या कुकुल्ड सच में जीवन को बर्बाद कर देता है, और यदि बर्बाद कर देता है, इससे डर करके क्या आपको अपने अंदर की कुकुल्ड फैंटेसी को दबा लेनी चाहिए, उसे छुपा लेनी चाहिए, उसे इग्नोर कर देनी चाहिए? तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इससे डर करके आप अपने अंदर की कुकुल्ड यौन कल्पना को दबाते हैं, तो आपके अंदर जो यौन कल्पना है, यौन कल्पना मैं बोल रहा हूं, यानी कि आपके अंदर का यौन आवेग, यौन इच्छा और साथ में उससे संबंधित इमेजिनेशन, कल्पना, जैसे आपके अंदर यौन प्रवृत्ति या यौन इच्छा है और आपकी यौन इच्छा बंध गई कुकुल्ड से, यानी आप अपनी वाइफ को अदर मेल से प्ले करवाना चाहते हैं, तो ये डबल इंजन की एनर्जी आपके अंदर की यौन इच्छा को मिल गई। एक तो स्वाभाविक आपके अंदर की यौन आवेग, यौन इच्छा या कहें तो यौन आनंद, और दूसरा आपकी कल्पना आपकी यौन इच्छा से जुड़ गई, तो डबल इंजन लग गई आपके यौन इच्छा में। और इस डबल इंजन लगे हुए यौन इच्छा को आप दमन करेंगे ना, तो वही दमन आपके लिए आमंत्रण बन जाएगा। जितना इसे आप दबाएंगे उतना ही आप इसके गिरफ्त में चलते चले जाएंगे। एक उदाहरण के लिए जरा सा समझिए, जो लोग ज्यादा उपवास करते हैं ना, उन्हें सपने में 56 भोग दिखाई पड़ने लगता है। जो लोग प्यासे सो जाते हैं ना, वो सपने में तरह तरह के शीतल पेय, ठंडी पदार्थ, जूस वगैरह पीते हुए अपने आप को देखते हैं। अर्थात सहज मूल प्रवृत्ति को आप जितना दबाएंगे उतना ही आपके लिए यह आमंत्रण बन जाएगा, दमन आपके लिए आमंत्रण बन जाएगा। ये सूत्र को आप अपने अंदर बैठा लीजिए। पुनः दोहरा देता हूं, दमन आपके लिए आमंत्रण बन जाएगा, और उस चीज का यदि आप दमन करेंगे जो आपके अंदर सहज मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। और सहज मूल प्रवृत्ति से संबंधित क्या क्या है? भूख, प्यास, निद्रा और यौन इच्छा। इन 4 चीज को आपको दमन नहीं करना चाहिए, वरना ये चीज आपको और ज्यादा आमंत्रित करेगी अपनी ओर, आपको और अट्रैक्ट करेगा, आपको अपने गिरफ्त में ले लेगा। तो अब आपके अंदर सवाल उठना चाहिए
कि अभी आपने कहा कुकुल्ड फैंटेसी लोगों के जीवन को बर्बाद कर देता है, और दूसरे तरफ आप कह रहे हो कि कुकुल्ड फैंटेसी को दबाना नहीं चाहिए वरना आपके सपने में हावी हो जाएगा। आप सपने में अपनी वाइफ को बुल से प्ले करते हुए देखना प्रारंभ कर देंगे, और यदि सपने में ऐसा देखना प्रारंभ कर दिए तो समझिए कुकुल्ड फैंटेसी आपकी पूरी कायनात पे हावी हो जाएगा। आपको अपने गिरफ्त में कुकुल्ड फैंटेसी पूरी तरीके से ले लेगा, फिर चीजों को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसका दमन भी नहीं करना है, यह किसी किसी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद भी करता है, ऐसा मैंने कहा। अब मैं इस पे स्पष्टीकरण देने का प्रयास करता हूं। मैं मुस्कुराते हुए ये आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे केसेज मेरे पास है ना, जिसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, री स्टडी करता हूँ, री इवेल्युएट करता हूँ, तो मैं मुस्कुराता हूँ, हंसता हूँ। कई लोग का जीवन तो इसलिए दुख में है ना कि उसकी वाइफ कुकुल्ड के लिए मानती ही नहीं, और इसी स्ट्रगल में हस्बैंड और वाइफ के बीच तनातनी चलते रहता है, और यह तनातनी हस्बैंड को एक अलग स्तर का मानसिक दबाव या मानसिक दर्द देता है। और ज्यादातर मैं ऐसा ही केस देखा हूं कि हस्बैंड अपनी वाइफ से कुकुल्ड टॉक करना चाहता है, वाइफ नो नो कहती है। इसी की वजह से ज्यादा उपद्रव मैंने देखा है, यानी कि रियल में अपनी वाइफ को किसी बुल से प्ले करवाने के बाद अपनी जीवन में उपद्रव न देख करके बुल के बारे में सिर्फ रोल प्ले करता है कुकुल्ड के लिए, इसमें ही उसके जीवन में उपद्रव आ जाता है। और ऐसा काफी सारे लोगों के जीवन में है। और दूसरा चीज, ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है जिसके लिए कुकुल्ड क्राइम के रूप में उसके जीवन में स्थापित हो गया है, एक अपराध के रूप में उसके जीवन में स्थापित हो गया है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड और उसकी वाइफ और जिस बुल को उसने सिलेक्ट किया है, तीनों में से किसी न किसी के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति है, तभी उस चीज को वह अपराध के वे में या अपराध की दिशा में लेकर के चला गया है। यदि तीनों आपस में समझदार होंगे, बुल हस्बैंड और वाइफ को रिस्पेक्ट करेगा, वाइफ हस्बैंड की यौन इच्छा को रिस्पेक्ट करेगी, साथ में खुद भी यौन तृप्ति व यौन आनंद लेगी बुल के साथ, और अपने हस्बैंड के प्रति ब्लिसफुल रहेगी, काफी सम्मानित दृष्टिकोण से देखेगी कि चलो मेरे हस्बैंड इतना तो कम से कम कर रहे हैं कि एंजॉय दिलवा रहे हैं, तब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती। लेकिन यही तीनों में से कोई एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है, तो इस प्रवृत्ति का इंसान कुकुल्ड क्या, उससे आप दोस्ती भी करोगे ना, उसके साथ उठना बैठना भी करोगे ना, तो आप अपराधी बन सकते हो, आपसे झगड़ा हो सकता है, आपसे उसका उपद्रव हो सकता है। तो आप समझ गए, कुकुल्ड तीन लोगों का एक बाउंडिंग है, और तीनों में से किसी भी एक का व्यवहार यदि आपराधिक प्रवृत्ति का है, मैं पुनः दोहरा दूं, या तो हस्बैंड या तो वाइफ या तो बुल, किसी का भी, तो चीजें गड़बड़ हो सकती है। और गड़बड़ क्यों होगी वो आप समझ लिए, क्योंकि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। तो इसीलिए कोई हस्बैंड रियल में कुकुल्ड फैंटेसी को करना चाहता है तो पहले उसे स्वयं को देखना होगा कि उसके अंदर कुछ क्रोध, कुछ आक्रामकता का गुण तो नहीं है ना। यदि है तो उसको मैनेज करने आना चाहिए। जल्दबाजी वाला प्रवृत्ति, सीधे से शब्दों में कहें तो जल्दबाजी वाला प्रवृत्ति तो नहीं है, और है तो उस पर नियंत्रण पहले करिए। और साथ में ये भी देखिए कि आपकी वाइफ के अंदर भी तो इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत ही अच्छे से समझता है, और जो हस्बैंड इस चीज को नहीं समझ पाता तो उसे समझना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, और समझनी चाहिए कि आपकी वाइफ कैसी है इस फैंटेसी में लॉन्च होने से पहले। साथ में जिस बुल को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस बुल के इमोशंस को, जल्दबाजी करने वाला हो, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, जल्दबाजी की वजह से आपको फोटो भेजने कहता है वाइफ की, नहीं भेजते हैं, गालियां बक देता है, तत्क्षण ऐसे बुल को ब्लॉक करिए, किक आउट करिए, लात मार करके, स्ट्रिक्ट शब्दों में कहूं तो बाहर करिए। तो ये समझ गए कुकुल्ड किसके किसके जीवन को नर्क में
बना सकता है या नर्क बनाया है। तो आई होप कि इस बेसिक सी वीडियो में बताई गई बातों को आप समझ पाए होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।